ठीक है, मेरा नाम है आदित्य रंजन और मैं एसएससी से सीजल एज़ एक्साइज इंस्पेक्टर भी हूँ और साथ में एसएससी और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बच्चों को मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। तो देखो ज़िंदगी में एक छोटी सी लाइन मैंने अपने लाइफ में सीखी है, वो है भूखा पेट, हारा मन और बेरोजगारी। ये इंसान को ज़िंदगी जीने का सबक सिखा देती हैं और इससे बेहतरीन कोई मेंटर नहीं हो सकता यहाँ लाइफ में। देखिए, हम बिहार के एक छोटे से स्टेट से आते हैं, बेतिया से। वहाँ से हमने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की, छठी से लेकर 10वीं तक। और वहाँ पर अपने पेरेंट्स के सपोर्ट से, मतलब मेरे पापा किसान हैं और जो भी थोड़ा बहुत वो खेती से कमा पाते थे, जो भी थोड़ी मेहनत कर पाते थे, तो उससे उन्होंने मेरी पढ़ाई पूरी कराई। और 10वीं के बाद हमारा बहुत ज़िद था कि हम अपने शहर में ना रहकर हम बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करें, वहाँ जाकर बाकी दुनिया को देखें, वहाँ से सीखें हम लोगों से कि और आगे कैसे बढ़ते हैं, मेहनत कैसे करते हैं। क्योंकि मैं बहुत रिज़र्व सा हो गया था, कुएँ के मेढ़े की तरह, जहाँ से कुछ सीखने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो 10वीं से लेकर 12वीं तक हमने जो अपनी पढ़ाई की, वो ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल रांची से वहाँ से पढ़ाई की। हालाँकि रहना-खाना बहुत महँगा था, तो थोड़ा-सा हमने वहीं से होम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ये होम ट्यूशन एक मजबूरी थी पढ़ाना, कोई शौक नहीं था। मेरा एक मन होता था, थॉट होता था कि हम रूममेट्स के ऊपर किताब लिखें, कि रूममेट्स किस तरीके से करते हैं। कई सारे ऐसे दोस्त होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और कई सारे ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ी-सी जेलसी की भी भावना होती है आपके अंदर, कि जैसे थोड़ा-सा आप आगे बढ़ेंगे तो वो थोड़ा-सा आपसे पीछे जो है बैक आउट करना शुरू कर देते हैं। जो सबसे बड़ा स्पार्क वहाँ पर मिला तो वो ये मिला कि एक बार टीचर वहाँ पढ़ा रहे थे और उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उनको कहा कि सर ये आंसर है। तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस स्कूल में हूँ तब तक मैं तुम्हारे ऊपर मतलब जान लगा दूँगा तुम्हारे ऊपर, मतलब पूरा सपोर्ट है मेरा, तुम यहाँ से टॉपर बन के निकलोगे। तो जब एक टीचर विश्वास दिखाता है किसी स्टूडेंट के ऊपर ना, तो शायद हमारे अंदर काबिलियत ना भी हो तो भी हम बेहतर कर पाते हैं। तो वहाँ से एक लाइफ में किक मिला कि हम भी कुछ कर सकते हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता था कि छठी से लेकर 10वीं तक जहाँ से मैंने पढ़ाई की, नकारे जाते थे। नंबर स्कोर नहीं आया, पेरेंट्स पूछते नहीं है। स्कोर अच्छा नहीं आया तो स्कूल में बाकी दोस्तों से रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। ठीक है, टीचर्स भी ऐसे मतलब ट्रीट कर रहे होते हैं, जो टॉपर है भैया वही सब कुछ है, मॉनिटर हो, ये हो, तो हम साइड रहते थे। तो ऐसे केस में क्या होता है, किसी इंसान के अंदर कोई प्रतिभा भी है ना, तो बता नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता है। जैसे आज मैं इतना कुछ स्टेज पे बोल पाता हूँ और एक वक़्त में एक टीचर ने कहा कि तुम्हारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, हैंडल ही नहीं कर सकते, बोलना तक नहीं आता है। तो उस चीज़ ने ना 4 साल तक मुझे दबा के रख दिया बिल्कुल। लेकिन जब वो 12th वाला इंसिडेंट हुआ, जब उस टीचर ने मुझसे ये बात बोली ना, तो अपने अंदर ही कॉन्फिडेंस है, आप तो करके दिखाएँगे। मतलब जब कोई पीछे खड़ा है और सपोर्ट में खड़ा है तो क्यों ना करें। मेहनत शुरू होते चली गई, 12th में काफ़ी अच्छा स्कोर आया और उस स्कोर के बाद मतलब जो मन में आया वो ये है कि अब या तो बीटेक करते हैं, नहीं तो मेडिकल की तैयारी करते हैं। लेकिन फिर वही कहानी रही यहाँ पर कि जब मैंने घर पे फ़ोन लगाया, पूछा कि बीटेक करना है, 15-16 लाख 4 साल के अंदर चाहिए, तो पापा ने कहा मेरे से नहीं हो पाएगा, तुम कहीं सरकारी स्कूल से ग्रेजुएशन कर लो। अब सरकारी में मैं जाना नहीं चाहता था क्योंकि थोड़ा-सा माइंडसेट वैसा हो जाता है कि मतलब थोड़ा एजुकेशन कम और आप थोड़ा-सा रुक से जाएँगे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला, वहाँ से मैंने अपनी जो है वो केमिस्ट्री ऑनर्स मैंने किया है वहाँ पे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, वहाँ से पूरे के पूरे 3 साल का जर्नी अच्छा रहा। इन 3 साल में काफ़ी कुछ सीखा मैंने लाइफ में। मेरे लाइफ में ऐसे-ऐसे फेज़ आए यहाँ पर जहाँ पर रूम रेंट भरने तक के पैसे नहीं थे और सिचुएशन मैंने एक बार यूट्यूब के वीडियोज़ पे शेयर भी किया हुआ था कि हालात ऐसे थे कि सेकंड ईयर में आने के बाद मुझे पोस्टर तक खड़े होके रोड पर बाँटना पड़ा था। ठीक है, दिल्ली में धौला कुआँ मेरा कॉलेज था वहाँ पे, वहाँ से कैब मुझे लेकर जाती थी गुड़गाँव हुडा सिटी सेंटर और एक स्कूल खुला हुआ था बच्चों का प्ले स्कूल और उस प्ले स्कूल में वहाँ पर जाने के बाद जो है, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा दोस्तों से यार कुछ पार्ट टाइम वर्क मिल जाए 2-3 घंटे का तो कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो लेके चलते हैं और फिर वो लेकर गए। वहाँ पर जब मैं कैब में बैठा, जैसे मैं स्कूल में वहाँ पर उतरा तो उन्होंने मेरे हाथ में इतने पैम्पलेट थमा दिए। तो मैंने कहा करना क्या है? तो कहा कुछ नहीं, आप बस अभी आगे चलो। आगे जैसे हम कोई चौक चौराहे पर गए तो वहाँ पर उन्होंने मुझे उतारा, उन्होंने कहा कि लोगों को ये पर्ची देने हैं और जिन्हें दोगे उनसे नाम और उनका मोबाइल नंबर ज़रूर एंट्री कराना है। जब मैं पहला पर्ची देने गया तो एक वहाँ पे थे पर्सन थे, उन्होंने काफ़ी बुरे तरीके से उन्होंने बोल दिया जब मैंने मोबाइल नंबर लेने की बात की, तो वहीं रोना आ गया मेरा। मैं काफ़ी देर वहाँ चुपचाप रोता रहा। लेकिन डर ये भी था कि जब तक ये पैम्पलेट खत्म नहीं होंगे मुझे गाड़ी आएगी नहीं और मुझे पिक करके वापस दिल्ली लेके जाएगी। एक अनजान से शहर में, एक अनजान सी जगह पर मैं फँसा पड़ा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जैसे-तैसे करके लोगों से रिक्वेस्ट करके जो है मैंने पैम्पलेट्स बाँटने शुरू किए और लाइफ में बैग लटकाए हुए हूँ, पसीने से लथपथ हूँ, कोई पता नहीं है, जेब में ₹20 थे वहाँ पे। समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है, बस जैसे-तैसे हाँ, कि बस पैम्पलेट बाँटे ताकि घर पहुँच जाए। तो वहाँ से पैम्पलेट बाँटे, समय रहा, उस एक दिन के ₹400 मेरे पास मिले थे और वो आज भी मैंने अपने लाइफ में सँभाल के रखे हैं, उसको मैंने कभी खर्च ही नहीं किया। ठीक है, वो मेहनत नहीं, खून नहीं, उससे ऊपर की मेरी कमाई है जिसको मैं लाइफ में हमेशा वो दिखाते रहते हैं कि तुम्हारी औकात है, तुम बड़े कहाँ से? और इसको मैं हमेशा मानते रहता हूँ। फिर उसके बाद जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो सोचा कि अब आगे क्या करें? क्या हमें आईआईटी की तैयारी करनी चाहिए? मेडिकल की तैयारी मतलब आईआईटी एग्ज़ाम क्लियर करके हम एमएससी करें, क्या करें? तो वहाँ से सफ़र थोड़ा रहा, फिर हमने कहा कि यार आईआईटी-वाईआईटी हमारे बस की बात नहीं है, इतना समय नहीं है मेरे पास कि 2 साल मैं एमएससी करूँ, 5 साल पीएचडी करूँ। मेरे पीछे एक भाई और एक बहन भी थे जिन्हें मुझे पढ़ाना था। तो हमने शुरू की वहाँ से एसएससी की तैयारी, ठीक है? वज़ीराबाद में एक छोटा-सा कमरा लेके वहाँ पर हम रह रहे थे और कमरे का किराया, अपना खाना और अपने बहन का खर्चा जो है वो मैंने वहाँ पर ट्यूशन पढ़ा के किया। वहाँ पर 2-3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे और वहाँ ट्यूशन पढ़ाने के बाद जो अपना जो भी पैसा आता था, उससे अपनी पढ़ाई कर ली, उसकी पढ़ाई में थोड़ा-सा हेल्प कर पाया, जो भी हो पाया। भाई तब तक मेरा उतना पढ़ने में स्टेबल नहीं हो पाया था क्योंकि हम लोग उसके लिए उतना अरेंज नहीं कर पा रहे थे, पैसे हमारे पास नहीं थे, ठीक है? पापा हम दोनों में से किसी एक को ही पढ़ा सकते थे, तो वही स्थिति थी यहाँ पे। तो ठीक है, थोड़ा-थोड़ा सफ़र आगे बढ़ता चला गया, वहाँ से हमने पढ़ाई की। ज़िंदगी में बहुत सारी घटनाएँ हुई, कई बार मतलब एक तरीके से इंसान बिखरा भी असफलताओं के कारण। जब मैंने पहली बार सीजीएल का पेपर दिया था, तो तैयारी तो बहुत अच्छी थी, एक तरीके से यूँ कह लीजिए कि पूरी जी-जान मैंने लगा दी, ठीक है? लेकिन ये रहा कि सीजीएल का पहला बार जब मैंने पेपर दिया तो 1.4 मार्क्स से मैं रह गया सीजीएल 2018 के।